आज हम बनाएंगे एकदम नई तरीके से आसानी से बन जाने वाला इतना टेस्टी मज़ेदार ऐसा हेल्दी नाश्ता, जिसके लिए आपको ना कोई सब्जी काटने की ज़रूरत और ना ही घिसने की। इस नाश्ते को हम सिर्फ 1 चम्मच तेल में बिना दही बिना सोडा का बनाने वाले हैं। इतना आसान तरीका बताया है कि देखते ही बनाने का मन करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आटे से नया नाश्ता। दोस्तों, आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं हूँ श्यामली। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इस नाश्ते को आज हम गेहूं के आटे से बनाएंगे। तो एक बोल में डालिए 1 कप गेहूं का आटा। आप किसी कटोरी से भी नाप सकते हैं। ग्राम्स में देखें तो 200 ग्राम आटा है। और अब डाल दीजिए 1 चम्मच बेसन। तो थोड़ा सा बेसन डाल देने से टेस्ट में फ़र्क आ जाता है। और अब हम डाल देते हैं 2 बड़े चम्मच बारीक वाली सूजी। तो सूजी डालने से नाश्ता हेल्दी के साथ क्रिस्पी बनेगा। एक बार मिला लीजिए। और अब हम इसी टाइम डालेंगे हल्के फुल्के मसाले। तो फ्लेवर बढ़िया आए इसलिए यहाँ पे मैं अजवाइन का इस्तेमाल कर रही हूँ 1/4 टीस्पून। फ्लेवर के लिए डाल दीजिए 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। वापस से एक बार मिला लीजिए। और अब हम थोड़ा पानी डालते हैं और गाढ़ा सा बैटर तैयार करते हैं। फिर से पानी डालें। तो अभी तक मैंने 1 कप पूरा पानी का इस्तेमाल किया है। तो दोस्तों, आप चाहे तो गेहूं के आटे की मात्रा 2 चम्मच कम कर सकते हैं, या फिर 2 चम्मच सूजी की मात्रा बढ़ा सकते हैं, या फिर 1/4 कप बेसन डाल सकते हैं। अपने इच्छा अनुसार कैसे भी आप आटे की मेजरिंग करके इस रेसिपी को बना सकते हैं। तो इसी तरीके का गाढ़ा सा बैटर होना चाहिए। तो आटा फूल जाए इसलिए बहुत ज़रूरी है कि 2 से 3 मिनट के लिए आप बैटर को रेस्ट पे रखें। तब तक हम आगे की तैयारी करते हैं। और अब यहाँ पे मैंने थोड़ी सी सब्जियों का इस्तेमाल किया है। एक छोटा प्याज लिया है, अच्छे से छील लिया है, धो लिया है। आधा गाजर लिया है, गाजर को भी छील के धो लिया है। एक टुकड़ा शिमला मिर्च, एक छोटा टमाटर, टमाटर को भी धो लिया है। और एक मीडियम साइज का कच्चा आलू। तो आलू इस रेसिपी में डालना ऑप्शनल है। तो कच्चे आलू को हम मोटे टुकड़ों में काट लेंगे और आलू को दोबारा पानी से धो लेंगे। और अब यहाँ पे मैंने लिया है मिक्सी का जार। तो रफली आप इस तरीके से मोटे मोटे टुकड़ों में सब्जियों को काटते हुए डालें। तो आप बारीक वाले छेद से यानी ग्रेटर से ग्रेट भी सब्जी को कर सकते हैं, या फिर आप बारीक बारीक बिल्कुल बारीक बारीक चाकू से भी काट सकते हैं। तो प्याज को डाल दिया है और अब टमाटर भी डाल दें और कच्चे आलू को भी। तो कई बारी हमें आलस आता है और झटपट कुछ ऐसा नाश्ता बनाना चाहते हैं जो कम मेहनत में टेस्टी हेल्दी बन जाए। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। और अब एक हरी मिर्च डाल दें, 2 से 3 लहसुन डाल दीजिए। तो इस रेसिपी में लहसुन डालना ऑप्शनल है। 1 इंच अदरक और 2 चम्मच धनिया पत्ती। तो चटनी की तरह मिक्सी में सब्जी को नहीं पीसना है। मिक्सी चालू बंद यानी पल्स मोड पे आपको सब्जी को पीसना है। 1 सेकंड के लिए चालू कीजिएगा, फिर बंद कीजिएगा। ऑन ऑफ करते हुए पीसिएगा। तो एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए किस तरीके से मिक्सी में सब्जी चॉप हो रहे हैं। तो ऐसे ही हम पीस लेंगे। तो लीजिए सब्जियों को मिक्सी जार में चॉप कर लिया है। तो एक बार मैं आपको चम्मच से दिखा देती हूँ। देखिए हर सब्जी का रंग कितना निखर के आ रहा है और कोई भी वेजिटेबल बड़े टुकड़ों में नहीं है। तो दोस्तों, ध्यान देने वाली बात, जब आपको नाश्ता बनाना हो तभी सब्जियों को चॉप करें। पहले से बिल्कुल भी करके ना रखें, वरना सब्जियों का रंग काला होने लगेगा। और अब यहाँ पे मैंने एक कलछी लिया है यानी बड़ा वाला चम्मच, अच्छे से गर्म कर लिया है। और अब थोड़ा सा बस आधा छोटी चम्मच यहाँ पे मैंने घी डाला है। तो आप ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा घी डाल देने से नाश्ते का स्वाद ही बदल जाता है। और अब 1/4 टीस्पून जीरा डाल दीजिए, 1/4 टीस्पून राई। तो देखिए अच्छे से चटक चुका है। और अब डाल दीजिए 5 से 6 करी पत्ता। तो दोस्तों, तड़का लगाने का स्टेप आप पूरी तरीके से स्किप कर सकते हैं, तब भी नाश्ता अच्छा बनेगा। और अब गरम गरम तड़के को बैटर में डाल दें। तो हमने 1 हरी मिर्च डाला है, इसलिए 1/4 टीस्पून चिली फ्लेक भी डाल दें। तो एक बार वापस से मिला लीजिए ताकि तड़के का फ्लेवर अच्छे से बैटर में समा जाए। और अब हम मिलाने के बाद हम ये चॉप वेजिटेबल भी डाल देते हैं। तो देखिए थोड़ी थोड़ी हमने सब्जियों का इस्तेमाल किया है, लेकिन पीसने के बाद कितनी सारी हो गई। तो अगर मैं सब सब्जियों को टेबल स्पून के नाप से बताऊं तो 2-2 चम्मच है। और अब हम अच्छे से मिला लेते हैं। तो सारी सब्जियों में जूस है, इसलिए धीरे धीरे आप देखेंगे ना कि आटे का बैटर हमारा पतला होने लगा है। इसलिए शुरू में आप कम पानी डालिएगा। और बैटर में हमने नमक डाला था, इसलिए सब्जियों से भी उनका रस और अलग होगा।
तो आज मैं हल्दी पाउडर का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, आपकी इच्छा हो तो 1/4 टीस्पून डाल सकते हैं। इसी तरीके का लटपट सा बैटर होना चाहिए। तो आज हम इस नाश्ते को बिना दही बिना सोडा का बनाएंगे। वैसे आपकी इच्छा हो तो टमाटर के साथ 2 चम्मच दही भी डाल सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए नाश्ता बनाना शुरू करते हैं। और अब नाश्ता बनाने के लिए यहाँ पे मैंने तवा का इस्तेमाल किया है, आप पैन भी ले सकते हैं। मामूली सा हम ऑयल या घी बीच में लगा लेते हैं। तवा मध्यम गर्म हो चुका है, बहुत तेज गर्म हम नहीं करेंगे। और अब इस तरीके से हम 1 बड़ा चम्मच यानी 1 लैडल बैटर लेते हैं। डालने के टाइम फ्लेम को बिल्कुल कम कर दीजिए और इस तरीके से सेंटर पे डालें और हल्के हाथों से गोल गोल थोड़ा सा फैला के बड़ा कर लें। तो बहुत ज़्यादा हम पतला नहीं करेंगे और बहुत मोटा भी नहीं रखेंगे। तो थोड़े छोटे छोटे रहेंगे तो बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा और देखने में भी बढ़िया लगेगा। वैसे आप चाहें तो 2 चम्मच बैटर डाल के थोड़ा बड़ा चिल्ले जैसा बना सकते हैं। और अब हम ढकते हुए लो फ्लेम पे 2 मिनट के लिए पका लेंगे। 2 मिनट हो चुका है तो बिल्कुल भी वक्त नहीं लगता है, बहुत ही जल्दी झटपट सिक जाते हैं। और अब हम मामूली सा ऑयल या घी लगा देते हैं। तो नॉन स्टिकी पे अगर आप बना रहे हैं तो दूसरी बार ऑयल घी लगाने की भी ज़रूरत नहीं। तो जब ऊपर से बैटर सूख जाए ना दोस्तों, तभी पलटी कीजिएगा इस प्रकार। तो देखिए कितनी आसानी से स्पैचुला पे आ गया, उलट लें। तो मैं आपको अभी दिखाती हूँ, देखिए गर्मा गर्म खाएंगे तो क्रिस्पी भी लगेंगे। और अब आपको ढकने की ज़रूरत नहीं है, फ्लेम को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए यानी लो टू मीडियम कर दे और 2 मिनट के लिए और पका लें। टोटल आपको 4 मिनट का टाइम लग जाएगा। तो 2 मिनट हो चुका है, मैं आपको पलटी करके दिखाती हूँ। देखिए कितने अच्छे से रोस्ट हुआ है और कहीं से कच्ची कच्ची नहीं है। इस नाश्ते को बनाने में आपको कोई परेशानी नहीं आने वाली है। कितनी बार भी उलट लीजिए, कैसे भी उलट लीजिए, बिल्कुल भी नहीं टूटेगा। तो फाइबर से भरपूर बहुत ही हेल्दी टेस्टी हमारा व्हीट वेजिटेबल रोस्टी तैयार है। इसी तरीके से हम सारे नाश्ते बना लेंगे। तो दोस्तों आप चाहे ना तो छोटे छोटे पैनकेक्स की तरह एक बार में तवे पे 4 बना सकते हैं। तो लीजिए हमारा दूसरा नाश्ता भी तैयार है। और अब हम हेल्दी टेस्टी इस आटे के वेजिटेबल रोस्टी को प्लेट में निकाल लेते हैं और फटाफट सर्व करते हैं। तो हमने सभी नाश्ते को बना लिया है, गर्मा गर्म सर्व करते हैं। लीजिए दोस्तों तैयार है स्वाद और सेहत से भरपूर झटपट बनने वाला नाश्ता, जिसे आप सालों भर कभी भी बनाना पसंद करेंगे। तो इस नाश्ते को मैंने दही के साथ सर्व किया है। तो दही के साथ खाएंगे तो और भी ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगा। जितना मात्रा हमने लिया है उतने में आपके 5 से 6 व्हीट वेजिटेबल रोस्टी बन जाएंगे। आपने देखा ना कोई सब्जी काटने की ज़रूरत, ना दही डाला, ना सोडा डाला। बहुत ही कम तेल का इस्तेमाल करके झटपट बनाया है, जिसे आप गर्मियों में या फिर सालों भर कभी भी खाना पसंद करेंगे। तो दोस्तों आज की इसी सिंपल टेस्टी हेल्दी ब्रेकफास्ट रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ अपना कीमती लाइक ज़रूर दीजिए। और अब मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है और बहुत ही अच्छे से पके हुए हैं। तोड़ के दिखाती हूँ, हाथ रखते के साथ टूट गए हैं। देखिए छोटे बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा, हस्बैंड को ऑफिस में टिफ़िन बॉक्स भी दे सकते हैं। तो गर्मियों में रोज़ रोज़ तला हुआ खाने का मन नहीं करता, तो आप इस तरीके से इस नाश्ते को बना सकते हैं। एक बार बनाना तो बनता है। दोस्तों आप चाहें तो मुझे अपने पेज शामली किचन, इंस्टाग्राम शामली किचन पे फॉलो कर सकते हैं और फूड पिक भी शेयर कर सकते हैं। मैं फिर मिलूंगी ऐसे ही मज़ेदार आसान रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। मेरे साथ ज़रूर जुड़िएगा। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय एंड टेक केयर।